Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, first of all, a happy Republic Day to all the Indians and happy Saraswati Puja to everyone. So guys, माँ सरस्वती की वंदना के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में बहुत टाइम के बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक प्लान के बारे में। तो आज जो प्लान हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसका जो बिल्टअप एरिया है ग्राउंड फ्लोर का वो है 50 फीट बाय 60 फीट और जो बिल्टअप एरिया है फर्स्ट फ्लोर का वो है हमारा 50 फीट बाय 70 फीट। ओके, तो अभी बिल्टअप एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी समझ आ गए होंगे अगर आप सिविल राजा के वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने इसे फॉलो नहीं किया है तो जाइए, एक सिंपल सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे डेफिनेटली शेयर कीजिए। चलिए आज के प्लान को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 50 फीट बाय 60 फीट का जो प्लान है इसमें एक खास बात क्या है, पहले तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास क्या-क्या यूनिट्स अवेलेबल है उसके बारे में समझते हैं। तो हमारे पास 2 बेडरूम है, वन ऑन द लेफ्ट, वन ऑन द राइट, ठीक है? अगर आप इधर देखेंगे तो हमारे पास एक ऑफिस है, एक हमारे पास ड्राइंग रूम है, एक लिविंग रूम है, स्टेयरकेस है एंड देन कुछ बाथरूम्स हैं और इधर हमारे पास किचन है, डाइनिंग एरिया है। ठीक है? इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे अभी 1-2 मिनट में। पहले समझ लेते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे और क्या-क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारे पास है वो है हमारा पास 4 बेडरूम जो कि चारों कॉर्नर्स पे है, बीच में कुछ टॉयलेट्स हैं, उसके बाद कबर्ड एरिया है, देन हमारे पास एक ड्राइंग रूम है, यहाँ पर 2 स्टेयर है, राइट? तो अभी ये खासियत है कि यार ग्राउंड फ्लोर पे तो एक ही स्टेयर है, दूसरे फर्स्ट फ्लोर पे 2 स्टेयर कैसे दिख रहा है प्लान में? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक वर्कआउट एरिया भी है, तो काफ़ी पॉश टाइप का प्लान है और एक वीआईपी टाइप का घर रहेगा ये, ओके? तो अभी हम लोग इस प्लान को समझते हैं एंड आगे के लाइक सेशंस में हम लोग ये भी समझेंगे कि इसका डिजाइन कैसे करना है, कैसे इसका लाइक स्ट्रक्चरल डिटेलिंग होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर इस प्लान में हमें कुछ खामियाँ मिलेंगी तो वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस सेशन में पर्टिकुलरली हम लोग बस इस प्लान को स्टडी करेंगे और समझेंगे कि क्या ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छा प्लान है या नहीं है? अगर नहीं है तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी? ओके। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और सेशन में बात करेंगे। ओके, तो वो भी वीडियो आपको 1-2 दिन में रिलीज़ हो जाएगा। एक्चुअली इस चैनल पे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे बिकॉज़ ऑफ माय पर्सनल रीज़न्स, कुछ मेडिकल इश्यूज़ आ गए थे, उसके कारण मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन इसके बाद से मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलरली इस चैनल पे वीडियो हर 2 दिन पे पोस्ट होते रहे, ओके? चलिए, तो हम लोग पहले स्टडी करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान को और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में क्या है, पहले तो हमें एंट्रेंस जानना है। एंट्रेंस के पास आपके पास गौर करने वाली बात ये है कि हमारे पास 2 स्टेप्स है, राइट? तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, तो यहाँ पे आपको राइज़र दिख रहा होगा, राइट? तो ये जो राइज़र्स हैं, यहाँ पे क्या होगा 6 + 6 + 6, ओके, 3 यहाँ पे राइज़र्स बन जाएँगे। 3 राइज़र्स का मतलब है कि यहाँ पे 18 इंचेस यानी कि 1 एंड हाफ फीट का यहाँ पे हाइट हो जाएगा जो कि हमारा ग्राउंड लेवल से रहेगा, ओके? तो यहाँ पे 3 राइजर्स की मदद से हम लोग ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि 1 एंड हाफ फीट यहाँ पे बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेन एंट्रेंस में चलेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक डोर है, राइट? अब ये जो मेन एंट्रेंस है वो हमारा एंट्रेंस है पर्टिकुलर हमारे बिल्डिंग का। लेकिन अगर आप राइट में यहाँ पे एक देखोगे तो राइट साइड में भी एक डोर है जो कि ऑफिस रूम की तरह यूज़ होगा। सपोज़ आप ऐसे हैं जो कि आपको वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ता हो, तो आप यहाँ पे एक ऑफिस रूम का प्रोविज़न दे सकते हो, यहाँ पे अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर सकते हैं। ऑफिस रूम जो है वो काफ़ी बड़ा है क्योंकि 15 फीट बाय 15 फीट का ऑफिस रूम एक काफ़ी स्पेशियस ऑफिस रूम हो जाता है जस्ट फॉर द मीटिंग। एंड इधर आप देख सकते हो कि इधर हमारे पास ड्राइंग रूम या लॉबी कह सकते हैं, जिसका भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये हमारे लेफ्ट साइड में है। तो इसमें आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा कि पहला तो है इसका स्पेस, ये स्पेस जो है 24 फीट 9 इंच बाय 15 फीट का स्पेस है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, ओके। देन आ जाता है कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट हो जाता है कि अब ये जो ड्राइंग या लॉबी जो है यहाँ पे, उसमें आपके पास अगर सोफ़ा का अरेंजमेंट देखा जाए तो ये प्रॉपर डायमेंशंस में ही होंगे सोफ़ा आई गेस, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए चेक कर लेता हूँ इसको कि ये कितना है।
तो सोफ़ा आप देख सकते हो कि 6 फीट 11 या 7 फीट का सोफ़ा हो जाता है। तो हाँ, ये 4 सीटर सोफ़ा के लिए काफ़ी स्पेस है। एंड देन आप देख सकते हो कि इसके पास सेंटर टेबल वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज करके दिया गया है। यही फ़ायदा हो जाता है जब हम लोग आर्किटेक्चरल प्लान में फर्नीचर लेआउट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ैक्ट आइडिया निकल जाता है कि उसमें हम लोग को कैपेसिटी कितनी होगी, कितने लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, क्या हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 12 एंड प्लस 2 14 लोग आराम से एकोमोडेट हो सकते हैं, तो एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो फर्नीचर लेआउट अगर आपको मिलता है किसी भी आर्किटेक्ट से तो ज़रूर लें, क्योंकि फर्नीचर लेआउट से ही आपके घर का लाइक एक आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे कितने लोग एक्चुअली फिट होने वाले हैं। ओके। फर्नीचर लेआउट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। फर्नीचर लेआउट के और क्या-क्या बेनिफिट्स है, लाइक इसका प्लम्बिंग में हेल्प होता है, इसका इलेक्ट्रिकल लेआउट में हेल्प होता है, तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने वाला होता है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जो कि आपको हमारे सिविल राजा के चैनल पे मिल जाएगा, तो सिविल राजा को सब्सक्राइब डेफिनिटली कर लें। ओके, अब चलिए लेफ्ट राइट में तो हो गया कि इधर जाएँगे तो कोई गेस्ट आते हैं तो इधर बैठते हैं, ऑफ़िस में कोई मीटिंग करना है तो इधर आते हैं, ठीक है? अब इसको हमारे घर से भी तो कनेक्टिविटी होना चाहिए ना, तो हमारे घर से कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे डोर का स्पेस दिया गया है कि यहाँ पे एक डोर रहेगा, यहाँ पे एक डोर रहेगा, जो कि हमें घर के अंदर से भी किसी पर्सन को आना होगा तो उसे मेन गेट से बाहर आके ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली घर में एंट्री कर सकता है, ओके। साथ ही साथ अगर आपके ऑफ़िस में जो क्लाइंट्स आए हैं, तो उनको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है, तो आपके लिए काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, जो कि आप देख सकते हो कि बाथरूम यहाँ पे 8 फीट बाय 9 फीट का है, बहुत बड़ा स्पेस होता है ये। एंड देन ड्राइंग रूम में जो बैठे हैं गेस्ट, तो उनको भी घर के अंदर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 8 फीट बाय 9 फीट का बाथरूम इस डायरेक्शन में भी अवेलेबल है। ओके, अब मान लीजिए कि कोई आपके फैमिली मेंबर्स है जो कि घर के अंदर जाना चाहते हैं, तो वो हमारे मेन डोर से डायरेक्टली यहाँ से एंट्रेंस ले सकते हैं। तो ये हमारा जो एंट्रेंस है वो भी काफ़ी बड़ा एंट्रेंस है, जो कि 9 फीट बाय 7 फीट 3 इंच का है। एंड ये बहुत ही ब इनफ होता है, ओके। और अगर आप यहाँ पे डोर का स्पेस देखना चाहें या फिर डोर का लेंथ देखना चाहें, तो उसको भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ये जो डोर का लेंथ है वो हमारा 6 फीट का डोर है। तो इतना डोर काफ़ी होता है, एंड मेन गेट के लिए भी। मेन गेट के लिए भी नॉर्मली अगर छोटा घर हो तो वहाँ पे 4 फीट का डोर भी चलता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्पेस बहुत बड़ा है एंड एक्चुअली ये वीआईपी घर है, तो वीआईपी जैसा दिखने के लिए भी थोड़ा बड़ा गेट रहेगा तो बेटर रहेगा, ओके। देन आ जाते हैं हम लोग के पास कि लेफ्ट साइड में आपके पास देख सकते हो कि ये स्टोर रूम है, एंड एक्चुअली ये कोई डमी प्लान नहीं है, प्रैक्टिकल प्लान है, इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है, ये आसाम में बनने वाला है, ठीक है? तो आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसे ही कुछ भी प्लान कर दिया गया है। ये प्लान मैंने नहीं किया है, ये आर्किटेक्ट ने किया है, मुझे इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करना है, तो इस प्लान को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे एक आर्किटेक्ट सोचते हैं, ओके। देन आप देख सकते हो कि एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम हमारे पास है 11 फीट 3 इंचेस बाय 6 फीट का, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है और आप आराम से हर चीज़ को रख सकते हो। देन उससे भी ज़्यादा स्पेसियस है हमारा लिविंग एरिया, ओके। सो लिविंग एरिया में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी अगेन 14 पर्सन्स के बैठने का इनफ स्पेस है, एंड उसके बाद पैसेज भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। एंड आप देख सकते हो कि ये जो लिविंग एरिया है उसको टोटल दिया गया है 27 फीट बाय 18 फीट का। ओके, तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करना चाहोगे तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि 27 फीट बाय 18 फीट कितना हो जाता है। हमारे पास 486 स्क्वायर फीट का लिविंग एरिया है, जो कि काफ़ी बड़ा लिविंग एरिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैसेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग इसको थोड़ा-सा मेज़र करना चाहेंगे, तो अब मैं आपको मेज़र करके बता देता हूँ कि ये कितना हो जाएगा। ये जो स्पेस है, जो मूवमेंट का स्पेस है, वो है ऑलमोस्ट 6 फीट है, ओके? यानी कि 5 फीट 11 होल 3/4 इंचेस, तो ऑलमोस्ट 6 फीट हो गया ये। तो ये काफ़ी स्पेस है, यहाँ से किसी भी पर्सन्स के मूवमेंट का आराम से यहाँ पे एक छोटी-सी गैदरिंग हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, एक एल शेप्ड हमारे पास अम, स्टेयरकेस है, ठीक है? तो एल शेप्ड स्टेयरकेस बहुत कम घरों में देखने को मिलता है, एंड नॉर्मली ऐसा जब होता है तो वो कंक्रीट का स्टेयर नहीं होता है, वो नॉर्मली इस ऐसे जगह पे हमारे पास वुडन प्लैंक्स या फिर आप देख सकते हो जो वॉल अटैच्ड स्टेयरकेस होते हैं, जिसको कि हम लोग अपने इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लाइक ऐसे तो कैंटिलीवर स्टेयरकेस होता है वो स्ट्रक्चरली, बट उसको सिर्फ ट्रेड टाइप स्टेयरकेस बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि 3 टाइप के स्टेयरकेस होते हैं, एक होता है कि राइज एंड ट्रेड और उसके बाद एक होता है वेस्ट स्लैब और एक होता है ट्रेड, ठीक है? ओनली ट्रेड टाइप। तो वो ट्रेड टाइप स्टेयरकेस यहाँ पे बनेगा जो कि कैंटिलीवर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। कैंटिलीवर स्टेयरकेस का आपको एग्ज़ाम्पल भी मैं किसी वीडियो में दिखा दूँगा, जिसमें मैं स्टेयरकेस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। वो मेरा बहुत पहले का प्लान था लेकिन हो नहीं पाया था, बट अभी मैं आपको धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़ें क्लियर
क्लैरिफाई करते जाऊंगा। अब स्टेयरकेस को भी अगर आप स्पेस देखना चाहें तो ये स्पेस काफी ज्यादा है, क्योंकि इस स्टेयरकेस को जो एक्चुअल स्पेस मिला है वो 20 फीट बाई 12 फीट का। तो इतने में अगर हम लाइक डॉग लेग भी बनाना चाहते तो बहुत ही कन्वीनियंटली डॉग लेग बन जाता। ओके एंड बट यहाँ पे एक विजुअली बेटर लुक देने के लिए इस तरीके से बनाया गया है। इस स्टेयरकेस का और क्या बेनिफिट होगा विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको मैं तब बताऊंगा जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जंप करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि एक 3 फीट 6 इंच वाइड आपका ये स्टेप्स रहेगा। इसका जो लेंथ है जो ट्रेड का वो हमारा 3 फीट 6 इंच का है। एंड आप यहाँ से देख सकते हो कि ये काफी कंफर्टेबल स्पेस होता है। साथ ही साथ यहाँ पे दो लैंडिंग दी गई है। पहली लैंडिंग जो है वो आपके 1 2 3 4 5 स्टेप्स के बाद पहली लैंडिंग है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 स्टेप्स के बाद फिर एक लैंडिंग है। ओके उसके बाद हम लोग 1 2 3 4 5 स्टेप चढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। तो ऑन टोटल अगर यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ राइजर्स काउंट करें, नंबर ऑफ राइजर्स काउंट करने से क्या होता है, नंबर ऑफ राइजर्स काउंट करने से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ राइजर्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 यहाँ पे राइजर्स यानी कि 20, और हर राइजर का जो हाइट है वो होगा 6 इंच, यानी कि 20 × 6 यानी कि 120 इंच। दैट मीन्स ये हमारा 10 फीट का बिल्डिंग रहेगा। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है वहां पे इस केस में हमारे पास 10 फीट का हो जाता है। ओके तो ये हमारा हो जाता है कि हम लोग को जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट का आइडिया लगाना होता है। ओके देन आ जाते हैं हम लोग क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक बेडरूम है। तो इस स्टेयर से पहुंचेंगे सीधे सीधे हमारे पास एक ओ सॉरी, ये जो बेडरूम है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर का है, तो स्टेयर से किस पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग यहाँ से इस तरीके से मूव करेंगे, देन हमारा एक लेफ्ट लेंगे एंड हमारे पास एक बेडरूम आ जाएगा। बेडरूम से होते हुए आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट है, यानी कि दोनों साइड में यहाँ पे क्लोजेट है। और ये जो क्लोजेट का स्पेस है वो भी 9 फीट बाई 8 फीट 6 इंच का, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेसियस बना हुआ है। इतने में और भी ज्यादा चीजें क्रिएट की जा सकती थी, लेकिन शायद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इतनी ही थी। अदरवाइज इतने बड़े स्पेस में ना बहुत ज्यादा रूम्स निकल सकते थे। अगर ऐसा लाइक किसी का घर होता कि जॉइंट फैमिली भी होता तो वो आराम से यहाँ पे रह जाती, बट मे बी यहाँ पे स्पेस ज्यादा था एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कम थी रूम्स की, इसलिए इतना इतना स्पेस हर चीज को दिया गया है। ओके तो उसके बाद 9 फीट बाई 9 फीट का एक बाथरूम दिया गया है। ओके देन यहाँ से चलते हैं। तो आपका जो लिविंग एरिया है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके डाइनिंग एरिया से, जो कि एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है। एक्चुअली इसी तरीके से होना चाहिए कि डाइनिंग एरिया जस्ट किचन के बगल में हो, और डाइनिंग एरिया कभी कभी स्पेस कम होता है तो डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया कॉमन भी होता है। यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है तो हम लोग यहाँ पे दोनों को सेपरेटली यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ तीनों चीज अलग अलग है, यानी कि ड्राइंग एरिया अलग है, हमारे पास डाइनिंग एरिया अलग है, और उसके बाद लिविंग एरिया भी अलग है। तो ये हर चीज अलग है क्योंकि यहाँ बिल्डिंग में स्पेस ज्यादा है, जहाँ पे स्पेस कम होता है वहां पे डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया तो नॉर्मली एक ही होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि यहाँ पे डाइनिंग एरिया जो है वो भी काफी स्पेसियस है, 10 फीट 3 इंचेस बाई 15 फीट 0 इंचेस का है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे 3 इंचेस लिखना चाहिए था, तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे आ जाता है कि किचन जो है, किचन भी हमारा काफी अच्छा खासा स्पेशियस है, 9 फीट बाई 15 फीट का। ओके अभी तो मैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी कर रहा हूँ कि आर्किटेक्ट में आपको समझाने के लिए कि इस प्लान में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लान कैसा है। अभी आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जितना मैंने प्लान के पोर्शन को स्टडी किया है वो काफी अच्छा है। ओके तो हर चीज बहुत ज्यादा स्पेसियस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चूल्हा का स्पेस अलग दिया हुआ है, वॉश बेसिन किधर रहेगा, ये सारी चीजें अच्छे से रीलोकेट करके दी हुई हैं, तो क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब उसको एग्जीक्यूशन करवाना होगा, या कोई साइट इंजीनियर होगा उसको एग्जीक्यूशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अभी पता है कि यहाँ पे फर्नीचर लेआउट में इस साइड में प्लम्बिंग का इशू लाइक प्रोविजन है, तो हम लोग को पता है कि प्लम्बिंग पाइप्स को यहाँ पे लेके आना है, यानी कि वॉश बेसिन यहाँ है तो प्लम्बिंग पाइप यहाँ तक पहुंचेगी, उसे इस डायरेक्शन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छा अप्रोच होता है। उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग एरिया और ये किचन बहुत ही पास है, तो हम लोग को अलग से एक सिंक प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी अलग से बेसिन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमारा सिंक में भी लोग आके यहाँ हाथ वाथ धो सकते हैं। अदरवाइज हम लोग के पास यहाँ भी काफी स्पेस है कि हम लोग एक बेसिन यहाँ पे दे दें। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बेडरूम है। अगेन बेडरूम का जो लेआउट है वो उसी तरीके का है। लाइक ओके इसका जो थोड़ा सा स्पेस है वो कम है, लाइक यहाँ पे बेडरूम जो है वो 15 फीट बाई 15 फीट था, यहाँ पे जो बेडरूम है वो 15 फीट बाई 12 फीट का है। कोई इशू नहीं है,
का, क्योंकि 10 फीट बाय 12 फीट का रूम भी एक स्टैंडर्ड रूम होता है, और यहाँ पे अंदर में टॉयलेट अटैच नहीं है। लाइक इस टॉयलेट का गेट जो है वो बेडरूम से होके जा रहा है, मास्टर बेडरूम कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जो हमारा कारपेट एरिया है पर्टिकुलरली बेडरूम का, वो 15 फीट बाय 12 फीट बहुत ज्यादा स्पेस है, उतने में बहुत ही आराम से लोग रह सकते हैं। ओके, तो कोई इशू नहीं है। देन अगेन हमारा जो क्लोजेट है वो सेम हमारे लेफ्ट साइड की तरह है। वॉक इन क्लोजेट जो है वो 9 फीट बाई 8 फीट का है, इसको हम लोग ड्रेसिंग एरिया की तरह भी यूज कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारे पास बाथरूम, जो कि 9 फीट बाई 9 फीट का है। ओके, सो दिस इज ऑलमोस्ट द रेप्लिका ऑफ व्हाट वी हैव ऑन द लेफ्ट साइड। सो दिस इज अनदर गुड अप्रोच व्हेन वी आर डूइंग द आर्किटेक्चरल प्लानिंग। क्या होता है कि आर्किटेक्चरल प्लानिंग में जितनी ज्यादा सिमेट्री रहेगी, उतनी ज्यादा ही स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव निकल के आएंगे। ओके, वैसे डिजाइन तो हर चीज का हो सकता है, लेकिन आपका तो घर बनना है तो घर बन ही जाएगा। लेकिन जो कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन वही होता है जब हमारे पास सिमेट्री होती है। ओके, तो यहाँ पे काइंड ऑफ अगर इस फ्लोर को एनालाइज किया जाए, तो अच्छी खासी सिमेट्री हमारे लेफ्ट और राइट साइड में। सेंटर में थोड़ा सा लाइक सिमेट्रिकल नहीं है, बट वो चलेगा, क्योंकि उतना ज्यादा सिमेट्री अगर करने जाएंगे तो वो पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हमारे पास अभी एक ही रास्ता है, वो रास्ता है इस स्टेयरकेस के थ्रू होके। तो एल शेप्ड स्टेयरकेस के थ्रू हम लोग चलेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अब आर्किटेक्ट से ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है, तो आई नो कि ये जो स्टेप है यहीं पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो डबल हाइटेड स्टेयरकेस की तरह होगा, टॉप में शैंडलियर होगा, तो वो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे ये स्टेयरकेस ऊपर नहीं जाता है, ये यहीं पे आके खत्म हो जाता है। इसके बाद बाकी की बिल्डिंग्स की हाइट बढ़ेगी, लेकिन इस स्टेयरकेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, देन आ जाता है हम लोग का क्या, कि यहाँ पे जो दूसरा फ्लोर, यानी कि अभी फर्स्ट फ्लोर का जो रूफ पे जाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा स्टेयरकेस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इस स्टेयरकेस को देखेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे 17 स्टेप्स है। तो 17 स्टेप्स हैं, और अगर हम लोग को 10 फीट का हाइट रखना है, ठीक है, तो हम लोग का 10 फीट का हाइट रखने के लिए 10 × 12 का करना होगा। ठीक है, तो इंचेज में 120 आ जाएगा। देन हम लोग को डिवाइड करना होगा इसको। सो अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ लाइक 17 से, तो हमारा जो हाइट है राइजर का वो आ जाएगा 7 इंचेस का। तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने के लिए जो राइजर का हाइट होगा वो 7 इंचेस का राइजर बनाना पड़ेगा। जो बॉटम वाला केस था, यहाँ पे हम लोग का राइजर जो है वो 6 इंचेस का आराम से हो सकता है, तो 10 फीट का हाइट कवर हो जाएगा। अगर हम लोग नीचे में 6 इंचेस का राइजर की जगह 7 इंचेस का राइजर दे देते हैं, तब क्या होता है वो भी एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ। तो वो हो जाएगा 7 इंटू लाइक यहाँ पे 20 स्टेप्स है, 20, तो ये हो जाता है हमारा 140। और 140 को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो वो हो जाता है 11.66। तो हम लोग बिल्डिंग का हाइट भी बढ़ा सकते, बिल्डिंग का हाइट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे बढ़ जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 इंचेस के राइजर के साथ हम लोग 10 फीट का बिल्डिंग का हाइट को जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो बताया था कि स्टेयर केस में नंबर जो हाइट ऑफ राइजर है और नंबर ऑफ राइजर जो है, उसके बेसिस पे हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट कैलकुलेट हो जाता है। उसका आपको परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा नंबर भी उस डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो के, तो आप वहां से जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, एंड उस पे मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा उस पे मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक और वीडियो बना दूं। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप कमेंट सेक्शन में ही कमेंट लिख दीजिए, ताकि मैं आपको वीडियो बनाने के बाद वहां पे लिंक दे सकूं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, तो उस पे एक्चुअली रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। ओके, अभी आ जाते हैं। हाँ, अगर आपको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी होगी, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आपको क्या-क्या कोर्सेज हमारी तरफ से ऑफर हो रहे हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी फीस के साथ दिया हुआ है। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कोर्स फी कितना है और किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग दी जा सकती है। मैं आपको बेसिकली एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि हमारी जो ट्रेनिंग्स है वो हो जाती है ऑटोकैड पे, स्टैट प्रो पे, आरसीडीसी पे, एक्सेल पे, एंड देन स्केचअप पे। स्केचअप में हो जाता है स्केचअप प्लस वीरे का कॉम्बिनेशन बन जाता है, एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन में स्टैट प्रो प्लस आरसीडीसी प्लस एक्सेल का कॉम्बिनेशन बन जाता है। बिल्डिंग प्लानिंग में आपको सिर्फ ऑटोकैड पढ़ना होता है। एंड अगर आपको पर्टिकुलरली सिर्फ ऑटोकैड सीखना है और प्लानिंग नहीं सीखनी है, क्योंकि आपको प्लानिंग का आइडिया है, तो आप पर्टिकुलरली ऑटोकैड के भी कोर्स कर सकते हो। सबकी लाइव क्लासेज अवेलेबल है, एंड कुछ चीज़ों की हम लोग के पास रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, तो आप रिकॉर्डेड सेशंस भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ओके, सो आई गेस अभी हम लोग को वापस अपने प्लान पे आ जाना चाहिए क्योंकि
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से हम लोग का जो स्टेयरकेस है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो ये हमारा ये डायरेक्शन अप का डायरेक्शन होता है, जो आपको आर्किटेक्चरल प्लान पढ़ने के लिए भी आना चाहिए। देन यहाँ पे वैसे तो स्पेस मेंशन नहीं है ज़्यादा कि कितना लेंथ और कितना विड्थ है, लेकिन आपका विड्थ जो है वो स्टेयरकेस का 7 फीट का है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा विड्थ है। एंड इधर का अगर हम लोग लेंथ देखना चाहें, तो हम लोग वो भी चेक कर सकते हैं। तो लेंथ जो है वो 12 फीट का है, जो अगेन एक स्पेसियस स्टेयरकेस है, जो हमारा स्टैंडर्ड स्टेयरकेस है उसमें भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 20 लाइक स्टेप्स भी बना सकते थे, अगर हम लोग के पास इतना स्पेस है कि हम लोग 20 स्टेप्स बना सकते हैं कन्वीनियंटली। वो 7 फीट बाई 12 फीट का जो स्पेस है काफी होता है। देन आ जाता है हमारे पास मंदिर। तो ये जो मंदिर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मंदिर में आप देख सकते हो 10 फीट 3 इंचेस बाई 8 फीट 3 इंचेस का हमारे पास मंदिर है। ओके, जो कि काफी स्पेशियस मंदिर है। एक्चुअली आजकल तो स्पेस कंजेशन की वजह से 4/6 में लोग मंदिर बना दे रहे हैं, या फिर 5/7 इसी तरीके का मंदिर बनता है, लेकिन इस घर में पर्टिकुलर प्लॉट में स्पेस ज्यादा है, यहाँ इसलिए यहाँ पे आर्किटेक्ट ने इतना प्लान किया है। ओके, देन आ जाते हैं कि हम लोग के पास और क्या है, तो लेफ्ट साइड में जहाँ पे पिछली बार हमारे पास ऑफिस था, वहीं पे अभी हमारे पास बेडरूम है, और ये बेडरूम जो है वो 15 फीट बाई 15 फीट का है, जो कि बहुत स्पेशियस बेडरूम है। और इसके साथ एक अटैच्ड बाथरूम भी है, तो आप इसको एक मास्टर बेडरूम कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो बाथरूम है उसको अलग से स्पेस मिला हुआ है 8 फीट बाई 9 फीट का। ओके, देन आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में हमारे पास एक गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम के पास एक स्लैब तरह का कास्ट भी किया हुआ है, कि छोटा मोटा अगर आप इसको पर्टिकुलर एरिया को कुछ लाइक डेकोरेट वगैरह भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये जो स्लैब है वो हमारे पास इसके लिए कास्ट किया गया होगा। लाइक किचन के एरिया के लिए तो आई डोंट थिंक ये कास्ट किया गया होगा कि यहाँ पे किचन की तरह यूज किया जाए, बट एनीवे आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि ये क्यों यहाँ पे स्लैब की तरह का प्रोजेक्शन दिया गया है। बट एनीवे हमारे पास यहाँ से एक रूम है, और यहाँ पे गेस्ट बेस्ट बेडरूम है, और गेस्ट बेडरूम का स्पेस जो है वो बहुत है, क्योंकि पिछले बेडरूम से भी ज्यादा है एक्चुअली। 15 फीट बाई 16 फीट 9 इंच का, और इसके साथ एक अटैच बाथरूम मिल रहा है 8 फीट बाई 9 फीट का। बहुत ही कन्वीनियंटली कोई इसमें रह सकते हैं। एंड देख सकते हैं कि आप लिविंग एरिया जो है वो हमारा सेम ही है जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे था, 27 फीट बाई 18 फीट। यस, इट वाज 27 फीट बाई 18 फीट। देन आपको स्टेयरकेस का भी प्रोजेक्शन सेम है, बस यही यहाँ पे खास बात है कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाने के लिए आपको दूसरा स्टेयरकेस का यूज करना है। इस स्टेयरकेस में आपको क्या करना है कि बस यहाँ से चलते जाना है, और यहाँ तक पहुंच के आना है, और यही आपको बस नीचे ले जाएगा, इससे ऊपर नहीं ले जाएगा। यहाँ से एक डबल हाइटेड बिल्डिंग बनेगी, जिसको आपको मैं 3D में दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, फिर आ जाता है कि हमारे पास एक और बेडरूम है, जो कि 15 फीट बाई 15 फीट का है। देन क्लोजेट एंड बेडरूम, इस साइड में भी बेडरूम, वॉक इन एंड बेडरूम। ओके, बाथरूम। सो देखिए, लेफ्ट साइड में जो है वो हमारा वैसा ही है जैसा कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे था। बीच में हमारे पास एक वर्कआउट रूम है, जो कि काफी स्पेसियस है, 15 फीट बाई 17 फीट का एक वर्कआउट एरिया है। यहाँ पे आप ट्रेडमिल भी देख सकते हो, तो काइंड ऑफ अच्छी चीजें प्लेस की गई हैं। एंड देन आते हैं यहाँ पे बेडरूम जो है वो 15 फीट बाई 15 फीट का हो जाता है, जो कि एग्जैक्ट सेम स्पेस देता है जैसा कि यहाँ पे है। और यहाँ पे एक सेम रेप्लिका क्रिएट किया गया है वॉक इन क्लोजेट के लिए एंड बाथरूम के लिए। ओके, देन आपको अब मैं बताता हूँ डोर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 फीट का बालकनी एक्सटेंड किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या है कि हमारे पास 3000 स्क्वायर फीट का स्पेस था। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास कितना है, वो 3500 का है। तो 3500 कैसे हो गया, तो एक्चुअली इस डायरेक्शन में तो कुछ भी डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इस डायरेक्शन में 5 फीट का बालकनी इधर एक्सटेंड किया गया है, और इस डायरेक्शन में 5 फीट का बालकनी इधर एक्सटेंड किया गया है। इसी की वजह से हमारे पास जो है ये एरिया है, बिल्टअप एरिया, वो बढ़ गया है। ओके, अभी आ जाते हैं कि ये हमारे पास लाइक बेडरूम्स हैं, ये सब तो क्लियर हो चुका है हम लोग का। हाँ, यहाँ पे जो गेट्स हैं, ये आप देख सकते हो कि डबल डोर है, ये ग्लास डोर की तरह यूज किया जाएगा। एंड ये हम लोग को डायरेक्टली बेडरूम से बालकनी में ले जाएगा। यहाँ से वर्कआउट एरिया से बालकनी में जाने के लिए भी पैसेज है, और बेडरूम से भी बालकनी में जाने का पैसेज है। अगेन यहाँ पे ग्लास डोर का ही यूज किया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लाइक नॉर्मल है, ये डोर्स स्लाइडिंग डोर्स होंगे, वो भी ग्लास डोर्स भी स्लाइडिंग डोर्स होंगे। तो ये आप 6 फीट का डोर है, तो यहाँ पे ऐसा डबल फ्लैंज वाला डोर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जो नॉर्मली फ्लैंज वाले डोर्स रहते हैं वो 3 फीट 6 इंच मैक्सिमम। ओके, नॉर्मली तो 3 फीट 3 इंच का ही होता है, जो रूम्स में होता है, या फिर किचन में है तो 3 फीट का हो जाएगा, बाथरूम में तो 2 फीट 6 इंच का हो जाएगा। लेकिन
मैक्स टू मैक्स वो जाना चाहिए सिंगल फ्लैंज्ड डोर 3 फीट 6 इंच, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली 3 फीट 6 इंच में भी हम लोग को डबल डोर का प्रोविज़न दे देना चाहिए। यहाँ पे जो डबल डोर का प्रोविज़न दिया गया है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है या इस तरीके का जो शेप है, वो हम लोग को बताता है कि ये हमारा स्लाइडिंग डोर है। ओके, तो स्लाइडिंग डोर आजकल ग्लासेज के ही ज़्यादातर बनते हैं, इसलिए मैंने इसको ग्लास डोर का बोला। उसके बाद आप देख सकते हो कि सेम प्रोविज़न्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जब हम लोग का बालकनी की बात आएगी, तो गेस्ट बेडरूम से भी एक बालकनी जाता है एंड बेडरूम जो है, उससे भी हमारा एक बालकनी जाता है और यहाँ पे एक सिट आउट एरिया बना हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा व्यू देगा जब आपका 3D में क्रिएट हो जाएगा। इसका एक रेफरेंस 3D भी जो है वो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है? इन अपकमिंग सेशंस। अभी आप देख सकते हो कि इसका जो आर्किटेक्चरल प्लान का स्टडी वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है? तो नेक्स्ट स्टेप में हमें करना होता है कि हम लोग इसी प्लान को स्टडी करेंगे फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने के लिए क्या करना होगा कि हमें पहले इन दोनों के फर्नीचर्स को गायब करना होगा। उसके बाद हम लोग को इनको ब्लॉक्स बनाने होंगे और उसके बाद हम लोग को इसे स्टडी करना होगा। तो वो मैं आपको बताऊँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू सिविल राजा and like this video, share it with your friends and colleagues and press the bell icon just beside the Civil Raja subscribe button. Thank you.